एक प्रेम शर्मा जी हैं, उन्होंने हमारे पे कमेंट किया है हमारे वीडियोस में, सर मैं 2-2 हज़ार रुपये या 2-2 4-4 गड्डियों होलसेलर से लूँगा तो उनको इकट्ठा कैसे करें और ट्रांसपोर्टिंग कैसे कराएं। क्योंकि मैंने एक वीडियोस बनाई थी, उसमें ये कहा था कि जो हो न्यू कस्टमर हैं, काम करना चाहते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का, तो वो जब मार्केट में जाते हैं ठगी का शिकार हो जाते हैं, उनको कभी नॉलेज तो होती नहीं है। और जो मेन रोड की तरफ जो होलसेलर होते हैं, जो मीठे होलसेलर होते हैं, वो उनको आकर्षित कर लेते हैं और वो उनको ठग लेते हैं। तो उनके लिए मैंने वीडियोस बनाई थी कि आपको ठगेंगे ही नहीं, जब आप 2-2 4-4 गड्डी से ज़्यादा नहीं लेंगे तो इससे ज़्यादा क्या ठग पाएंगे। आपके अनुभव से आप जब अलग अलग शॉप पे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा माल लेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि वो ठगी का शिकार होंगे। अगर फर्स्ट टाइम जो कस्टमर माल खरीदने के लिए या गांधीनगर जाता है, तो उसके लिए मैं यही बोलता हूँ कि पहले आप थोड़ा थोड़ा खरीदिए, फिर अगर आपको अनुभव हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा खरीद सकते हैं। मगर हमारे प्रेम शर्मा जी है, मुझे लगता है कि अभी वो पहली बार गांधीनगर जा रहे हैं, तभी ये ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि उसको पैकिंग कैसे कराएं और ट्रांसपोर्टिंग कैसे कराएं। देखिए, जैसे मार्केट में अगर आप माल लेते हैं, वहाँ अगर 2 या 4 हज़ार रुपये का अगर माल खरीद रहे हैं या 2 या 4 गड्डी ले रहे हैं, हर एक होलसेलर से अगर आप माल खरीदते हैं 2-2 हज़ार रुपये का, तो मेरे को नहीं लग रहा कि 5-7-10 हज़ार रुपये को तो आप साथ ही लेके चलोगे। ला भाई मेरा माल कितने का हुआ, 2 गड्डी निकाल दो, बने की दे दिया, तुरंत हाथ में अपनी पिन्नी में लेके चले, फिर दूसरे से लिया 2-3 गड्डी उससे ले ली, फिर भी हाथ में पैकिंग करो। जहाँ देखिए 10-1 हज़ार रुपये का हो गया, कि कोई ऐसा होलसेलर हो जिससे आपने कुछ ज़्यादा माल लिया हो, उससे कहो भाई ये मेरे थोड़ा सा माल है, इसको एक पन्नी में कर देता हूँ नीली जो जम्मू है, मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद, तकरीबन 2-3 घंटे बाद, तब मैं आप उस पन्नी को ले जाऊँगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पहले, अगर ज़्यादा थोड़ा हो तो अपने हाथ में लेके चले। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए कि भाई मैं इसको लेके नहीं चल सकता, उसी शॉप पर रख दे, उसका एड्रेस वगैरह ध्यान रखें, मैं किस जगह से ये किस मार्केट से लिया है। इसी तरीके से खरीदते जाएं और मार्केट में थोड़ा अगर एक्स्ट्रा होता जाए उसी दुकान पर छोड़ते जाएं। इस तरीके से आप विश्वसनीय, एक सारे विश्वसनीय होते हैं, माल कहीं नहीं जा रहा। अगर उनसे ये कह दो भाई आप बाहर मत रखो, थोड़ा भीतर रख लो, कहीं ऐसा ना हो मेरी पन्नी को कोई और लेके निकल जाए। इसलिए कभी कभी क्या होता है, उनसे भी धोखे से भी चला जाता है। तो उनका अपना जब माल अब आप उनके पास छोड़े हैं, तो थोड़ा सा उनसे कहिए थोड़ा सा भीतर रख दे मेरा, और मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी मार्केट में काम और कर लूँ, ठीक है। उनसे आप जब ऐसे के बोलेंगे तो वो अपना माल रख लेंगे। साथ ही इसी तरीके से आप पूरे मार्केट में माल खरीदेंगे। अगर आप एक बड़ा बोरा पैकिंग कराना की सोचते हैं कि मुझे को एक 4 नंबर का बोरा लगवाना है, जो कि एक टाट वाला बोरा लगवाना है, एक सफ़ेद वाला होता है प्लास्टिक वाला, वो उसका रेट अलग होता है। अगर अब आप बाहर से हैं तो आपको एक 4 नंबर का बोरा है जिसमें तकरीबन ठंडा माल 80-1 हज़ार रुपये का लमसम आ जाता है। अगर आप 1 लाख का भी आ सकता है, 80 हज़ार का भी आता है, तकरीबन 60 हज़ार रुपये भी बढ़ जाए। तो वो अपनी क्वांटिटी और माल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माल किस रेंज का है। इस रेंज के इर्द गिर्द उसमें माल आ जाता है। उसको जब आप पैकिंग कराएंगे, तो जब आप उसी होलसेलर पर आप छोड़ देंगे, सभी होलसेलरों पर गांधीनगर में, चाहे सो गली हो, गुरु नानक गली हो, महावीर गली हो, प्रेम गली हो, चाहे सुभाष रोड हो, कृष्णा गली नंबर हो, पूरे गांधीनगर में घूमिए और आप वहाँ अपना उस शॉप का कार्ड भी अपने सेफ रखो कि इस शॉप से मैंने माल लिया है, इसके पास मेरा ये माल है, इस शॉप से मैंने माल लिया है, इसके पास मेरी एक पन्नी है। जब आपके पैसे ख़त्म हो जाएं, तकरीबन 4-5 जो भी समय हो रहा हो, समय का चिंता ना करें, आप काम पर ध्यान देंगे और समय पे ध्यान नहीं देंगे कि अब मेरा समय हो गया, ट्रेन निकलने वाली, फलाना ढिका। भाई आपका ट्रेन निकलने वाला है तो या तो आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेके आइए या अपना समय से काम करिए। काम को प्रॉपर तरीके से टाइमिंग देनी है और आपको माल वहाँ सेल परचेस करना है। और परचेस करते समय ही आपको सभी होलसेलर पर छोड़ करके, और ऐसे तब आप एक एक पन्नी अपने उसको उठा करके या तो खुद ही लाएंगे या वहाँ झल्ली वाले हैं, वो झल्ली वाले आपके थैली उठा करके लाएंगे। जब एक जगह इकट्ठा करेंगे, वो उस पर इकट्ठा करेंगे जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपने अधिक माल लिया हो, या उसके बाद जगह का स्पेस हो। उससे कहिए सर आपके पास स्पेस है, आपकी शॉप के पास स्पेस है, थोड़ा सा जगह है और मैं थोड़ा सा बोरा पैकिंग कराना चाहता हूँ। तो वो मना नहीं करेगा, कहती करा लीजिए। थोड़ा सा दोस्ती करना पड़ता है, थोड़ा अच्छे से बोलोगे तो कि सर मैं अगली बार मैं आपसे ज़्यादा माल लूँगा, आपका दुकान बहुत अच्छा है। उससे तो भले ही आपने थोड़ा लिया हो, मगर उससे कहना है कि अरे सर आपका आइटम बहुत अच्छा है, थोड़ी वैरायटी मैंने बना ली है, पैसे मेरे ख़त्म हो गए। उसे मत बताओ भाई कि मेरे जो है मेरे पास पैसे हैं, भाई उनको 4-6 गड्डी ले ली थोड़ी सी 2-1 हज़ार रुपये माल। उससे बोलो कि मेरे पैसे का दूँगा, अगली बार मैं तुमसे माल लेके जाऊँगा, पक्का प्रॉपर आपके लिए लेके आऊँ, मगर अगली बार उस पर भी बोरा मत लगाओ, कहीं अलग लगवा लो। अगर वो फिर भी कहेगा भैया आपने मेरे से 2 हज़ार का ही माल लिया है, आप मेरे को पूरा घेर के बैठे हो,
वो आपको सरका देगा, टरका देगा आगे की तरफ। मगर थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और उसको लुभाना है, और वहाँ आपको बोरा पैकिंग करना है। जब बोरा पैकिंग हो जाए तब आपको ट्रांसपोर्टिंग कराना है। हर आदमी अपनी अपनी पूरी नीचता का इस्तेमाल कर माल खरीदना चाहिए, ये भी कहा उन्होंने। और पीछे भी कहा है कि कोई नहीं लूट पाएगा आपको, और साथ ही मीठे लोगों से सतर्क रहें। ये दीपक भाई ने आपको एक सजेशन दिया है, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, वीडियोस देखते हैं, वो काफ़ी सारा कमेंट करके एक रेडीमेड गारमेंट्स में हमारे चैनल पर एक एजुकेशन देने का काम करते हैं। ये काफ़ी अनुभवी होते हैं, हम इतने अनुभवी नहीं हैं जितने हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी अनुभवी हैं। साथ ही रेडीमेड गारमेंट्स, तो देखो मैंने भी एक गांधीनगर के अंदर में, जब हम बड़े बड़े होलसेलर भैया, बड़े एक शॉप ओनर जब हमें मिलते हैं, उनसे हम पूछते हैं भी हैं, सर आप अब थोड़ा सा एक इंटरव्यू दे दीजिए हमारी रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर के। अब हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको, तो वो इसलिए नहीं देते, अरे यार हम यहाँ इस जगह जो खड़े हैं, इस जगह हमारा जो पड़ोसी है वो आ जाएगा, ये समझ जाएगा कि हम फलानी मार्केट में खड़े हैं, यहाँ से माल खरीदते हैं। तो इतना है कि रेडीमेड गारमेंट्स में कोई भी एजुकेशन देने की कोशिश इसीलिए नहीं कर रहा कि क्यों कहते हैं पर्दे का व्यापार है। पर्दे में अगर आप पीछे छुपे रहेंगे, अच्छा काम करेंगे तो कोई तो आप व्यापार कर पाएंगे। अगर पता चल जाएगा पड़ोसी को कि ये फलानी जगह से ये फलानी आइटम लेके आया है, तो वो जो है वो भी पड़ोसी भी उसी से ले आएगा, तो इसलिए वो सतर्क रहते हैं। तो दोस्तों पूरी नीचता का इस्तेमाल करें, और 2-2 गड्डी 4-4 गड्डी, क्योंकि आप काफ़ी मेहनत किए हैं और मेहनत करके आप पैसे कमाए हैं, तब जा करके आपने एक शॉप ओनर का शॉप खोल रहे हैं या रेडीमेड गारमेंट्स का काम बिजनेस करना चाहते हैं। एक 500 रुपये कमाने के लिए बताया कितना मेहनत करना पड़ता है एक मजदूर को, है ना। और आप अगर 1 लाख रुपये न्यू बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे किए होंगे, एक मजदूर से भी कम नहीं होंगे आप। और अगर आप किसी ठगी का शिकार हो जाते हैं तो काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो हमारा भी दिल दुखता है कि सर देखिए हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो न्यू व्यूवर्स हैं, जो अब जो नए कस्टमर हैं जो काम करना चाहते हैं रेडीमेड का, वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 2-2 गड्डी 4-4 गड्डी जब अगर फर्स्ट टाइम खरीदेंगे तो आप ठगी का शिकार नहीं होंगे। मैं फर्स्ट टाइम वालों के लिए ये बोला हूँ कि हर किसी के लिए बोला हूँ जिनको नॉलेज है, काफ़ी काम कर रहे हैं रेडीमेड गारमेंट्स का, तो वो तो मैं कहूँगा कि एक गद्दी पे बैठ कर के आराम से उस पर पूरे सारे आर्टिकल निकलवाते हैं, तब जा करके वो काम करते हैं। जो नॉलेज वाले शॉप ओनर होते हैं वो काफ़ी उनको इतनी दिक्कत नहीं होती, वो अपना समझ जाते हैं कि हमको क्या लेना है, उनको वो काफ़ी अनुभवी होते हैं, ठीक है। तो वो जो है इतना ठगी का शिकार नहीं हुई। मगर आप हैं, आपने फर्स्ट टाइम है, तो आपने कभी कुछ देखा तो है नहीं मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं है, और जो कुछ देख रहे हैं उसके बाद लगता है सभी ठीक है, सभी ठीक है, सस्ता है, तो वो इस तरीके से कुछ गड्डियाँ एक्स्ट्रा आ जाती हैं। तो अगर आप न्यू शॉपों पे जाएंगे तो वहाँ सभी जगह आपको नॉलेज देखने को मिलेगी कि फलाने पे क्या है, दिखाने पे क्या है, तो सीखने को मिलेगा, नया नया सीखने को मिलेगा। तो आपकी क्या खरीदारी भी हो रही है, सीखने को भी मिल रहा है, खरीदारी भी हो रही है, सीखने को भी मिल रहा है। तो खरीदारी भी हो रही है और सीखने को भी मिल रहा है। और कहते हैं खरीदारी करना कठिन, सेल करना आसान। मैं हर एक वीडियोस में इसीलिए बोलने की कोशिश करता हूं कि आप अगर खरीदारी करने में मेहनत करेंगे तो सेल करने में आसानी होगी। और रेडीमेड गारमेंट्स को बिजनेस को लेकर के सोनी करके एक भाई हैं, उनका भी एक कमेंट था कि ट्रांसपोर्ट के बारे में बताइए। ये रायगढ़ है, रायगढ़ तो राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, सभी कई राज्यों में रायगढ़ है। तो मैं कहना चाहूँगा वो मंगवाना चाहते हैं तो बताइए कैसे हेल्प है, कैसे ट्रांसपोर्टिंग में मैं माल मंगवाऊँ। अगर गांधीनगर में अगर आप हैं तो उसके लिए भी इनका भी कमेंट में, अगर वो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो चाहते हैं कि मैं ट्रांसपोर्टिंग में कैसे माल मंगाऊँ, तो उनके लिए कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप गांधीनगर अगर आप पहुँच गए हैं तो आप अलग तरीका आजमाएंगे, कहेंगे मुझे वहाँ माल भेजना है, वो एक दुकानदार को ही सौंपेंगे, कहेंगे सर मेरा माल अगर पहुँचवाना है, ये आप देखिए यहाँ से मेरा माल आना है, ये एबिलिटी वगैरह सब कुछ आप ये सब आप सौंपिए। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो वो सारा कुछ देखेगा, वो मेरे को वहाँ भेजना है, मेरा माल वहाँ भिजवाना है, ठीक है। तो एक वो शॉप ओनर है, वो आपको पैकिंग करा करके, एक बिल्टी करा करके आपको प्रॉपर तरीके से एक ट्रांसपोर्ट पे पहुँचाएगा और वो ट्रांसपोर्टर आप तक पहुँचाएगा। वहाँ जा करके आपको जो चार्जेस होगा, जब पैसा होगा ट्रांसपोर्ट का वो लगेगा, वो कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। मगर प्रॉपर तरीके से जो ट्रांसपोर्टिंग है, जिससे रेट सही जाए और कैसे जाएगी, कैसे किस पर मुझे मंगवाना है, तो गांधीनगर जाने से पहले अपनी मार्केट में आपने शॉप भी खोली है, सब कुछ किया है, आपके एक ट्रांसपोर्टर होंगे जो कि बड़े बड़े आपके होलसेलर प्लस आपके रिटेलर जो आपके आसपास में शॉप हैं, वो सभी के पास माल आता है दिल्ली का। वो जो माल आता है वो कौन सा ट्रांसपोर्टर वो आपको डाल के जाता है, उससे उसके पास जाइए, आपके एरिया में है, उससे जाके कहिए सर दिल्ली से उसका फलाने का बोरा आया था, हमको भी माल मंगवाना है, आपका क्या रेट चल रहा है इस टाइम।
तब वो बताएगा आपको कि मेरा हमारा रेट ये है और हमारे वो ट्रांसपोर्ट फलाने से जुड़ा हुआ है, वो उससे जुड़ा हुआ, वो उससे जुड़ा हुआ, वो गांधीनगर में आपको अगर किसी को देना है तो फलाने को देना है। देखिए अगर आप अपने एरिया वाले से जब आप पूछ लेंगे कि मैं किसको बोरा वहाँ गांधीनगर पकड़ाऊँ, कौन से ट्रांसपोर्टर को पकड़ाऊँ, तो फिर आपको इतनी हेडक नहीं होगी। वो कहेगा फलाने फलाने नाम का एक ट्रांसपोर्टर है जो गांधीनगर, वो मेरा ही ट्रांसपोर्टर है, वो सीधा हम उसी के ज़रिए से जुड़े हुए हैं, आप उसको पहुंचाएंगे और वो हमको देगा, हम तुमको देंगे। तब वो जो आपका जो रेट होगा वो सस्ता होगा, क्योंकि हाँ, उनका जो रेट होता है वो जो आप दुकानदार को सौंप के आते हो, शॉप ऑनर को सौंप के आते हो, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 से एक लमसम का 200-300 रुपये की लमसम की आपकी पिल जाती है, उसमें वो नुकसान हो जाता है। मगर आप जब अपन ट्रांसपोर्ट अपने जो एरिया का है उससे पूछेंगे, कहेंगे कि वो कहेगा सर मेरा तो 2,500 रुपये का बुरा लगेगा आपसे। मैंने 2,500 का सर नहीं, फलाने का तो सर आप तो 2,200 रुपये का आ रहा है, आप तो देखो 2,500 ले लो, 300 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो, दो की चलो ऐसा नहीं है आपका बुरा, 1 नंबर में मंगाना है, 2 नंबर में मंगाना है, बिल वगैरह वो सारा कुछ पूछेगा। भैया 1 नंबर में मंगाना है तो आपको बिल देकर ये रेट लगेगा, अगर आपको 2 नंबर मंगाना है तो ये रेट लगेगा। फिर आपको 2 नंबर में वहाँ आपको जो है आपको बिल नहीं कटवाना पड़ेगा। इस तरीके से दो तरीके से काम होते हैं, ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से माल मंगाते हैं। वैसे अदरवाइज़ जब कई इसी तरह से ट्रांसपोर्टर काम करते हैं 2 रेट, एक तो पक्के बिल में भी, कच्चे बिल में भी काम करते हैं। तो इसी तरीके से आपको 2 रेट भी होते हैं। अपने एरिया से अगर आप पूछेंगे तो 200-300 रुपये जो एक्स्ट्रा जा रहे थे वो नहीं जाएंगे। अगर आप यहाँ शॉप ओनर से अगर बात करके जब आप ट्रांसपोर्टिंग कराएंगे तब आपको थोड़ा सा जा सकता है, मगर आप प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपना प्रॉपर तरीके से एड्रेस वगैरह देना है, सब कुछ देना है जो शॉप ओनर मांगे, और मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ, और एक्टिव रहना है कि मेरा कब तक माल पहुंच जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा डिले करते हैं। कभी कभी क्या होता है ट्रांसपोर्टर में भी बुरे भूल से इधर का उधर चला जाता है, तो इसलिए आपको डील ना दें, एक दिन का भी गैप ना दें कि मेरा इतना टाइमिंग थी, इतनी टाइमिंग पे क्यों नहीं आ पाया। वो सारा कुछ देख करके आपको ट्रांसपोर्टिंग करानी है। एक दीपक भाई उन्होंने इसी पे कमेंट किया था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन घंटी जरूर दबा दो, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।